कल का लास्ट पॉइंट क्या हुआ था? ठीक है। ठीक है। अब जो ग्राफ जो होता है वो किस किस काम आता है, अभी थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय ट्रायंगल मेड से z z plus yz और yz। आज कोई एग्जाम नहीं क्या? काफी कम लोग आए हैं। अच्छा। चलो ठीक है, सही है। ध्यान दो, आ, ये देखो क्वेश्चन बुक्स में क्या मिलेगा। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है आइटम में हुआ है। अगर ये एनसीईआरटी आइडिया में मिलता है तो वहां पे इसको ऐसे करेंगे, तरीका बता देते हैं, बस करना मत। पॉइंट जेड को क्या लेंगे, एक्स प्लस आई वाई, तो आई जेड निकाल लेंगे। और ये भी निकाल सकते हैं ना, ऐड करके, दोनों ऐड करके ये भी निकाल सकते हैं। तो इससे ये पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, ये आ जाएगा एक्स कॉमा वाई, बाकी के दो पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो अगर किस ट्रायंगल का वर्टिसेस पता है ट्रायंगल के सर एबीसी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आवाज आ रही? नहीं सर, आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही। अभी ठीक है? अभी भी सर क्लियर नहीं आ रही आवाज। तो नेटवर्क इशू होगा, कि थोड़ी देर में सही रहेगा। क्या बिल्कुल नहीं आ रही? आवाज सर क्लियर नहीं आ रही, आ तो रही है लेकिन क्लियर नहीं हो रही आवाज। एक मिनट। अच्छा, अब सही है। हाँ सर, अब सही। अभी आवाज सही है? यस सर, अभी सही है आवाज। हाँ, मैंने क्या बताया, यहाँ पर तीनों वर्टेक्स एबीसी निकाल लेंगे। फिर वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2 टाइम्स, वो लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ये मैंने कब कराया था याद होगा, स्ट्रेट लाइन कराया था। ठीक है, तो एक जगह पे ये है। अगर इसे हम ग्राफ से करें, तो ग्राफ कितना पावरफुल होता है, अगर हम ग्राफ से करें तो पॉइंट जेड तो कहीं भी हो सकता है,
तो सिंपल केस के लिए हमने यहाँ ले लिया, ये हमारा जेड पॉइंट है। आई जेड क्या नहीं, ओरिजिन पे लेंगे तो मॉड जेड जीरो हो जाएगा ना। मतलब सिंपल केस का मतलब ये है कि बिल्कुल मत सिंपल ले लेना, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट नहीं की है, मैंने जेड पॉइंट को एज्यूम किया है फिगर में कहीं पर भी। तो जेड अगर यहाँ पे होगा, जेड मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया बता रहे हैं। अगर जेड अगर यहाँ होगा तो आई जेड यहाँ होगा। ध्यान हो, कल मैंने क्लास में कराया था, याद है? कल या परसों कराया होगा, पिछली क्लास में कराया होगा। जेड अगर यहाँ पे होगा तो आई जेड कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री से इसको हम रोटेट कर देंगे, ठीक है। अब मैंने जेड पॉइंट को यहाँ क्यों नहीं लिया था, क्योंकि अगर हम जेड को यहाँ लेंगे तो आई जेड बोर्ड के बाहर निकल जाएगा। तो सर हाँ सर वो आप जब बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो आवाज सर थोड़ी मोटी आ रही है, समझ नहीं आ रहा, इको भी आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट, ठीक ठीक, मैंने उल्टा लगाया था। अब बताओ। अब सही है सर। ठीक, जेड प्लस आई जेड, ये दोनों को वेक्टर लॉस ऐड करेंगे, तो वेक्टर लॉस ऐड करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ वाला पॉइंट, ये हो जाएगा जेड प्लस आई जेड, सही है। ट्रायंगल कौन सा बना, जिसके वर्टिसेस जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड होंगे, तो ट्रायंगल ये वाला बना, तो इसका हमें एरिया निकालना है। अभी आवाज सही है? ये सर आवाज सही है। ठीक, क्या बात? हाँ, ट्रायंगल राइट एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये एंगल 90 है, ठीक है। ये एंगल 90 होता है ना, ध्यान होगा। तो इसमें अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 2 कर दे, ठीक। अब मॉड जेड क्या है, लैम्डा, तो ये लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा, क्योंकि मॉड आई जेड इक्वल टू मॉड जेड होता है, ठीक है। दोनों लैम्डा आ रहे हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन या 1 अपॉन 2 बेस इंटू हाइट कर लो, एक ही बात है। ये बेस हो गया लैम्डा, हाइट हो गई लैम्डा, ठीक है। ये बेस लैम्डा, ये हाइट हो गई लैम्डा, तो 1/2 टाइम्स लैम्डा इंटू लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2। जबकि क्वेश्चन का हम ग्राफ को बिना करेंगे तो क्वेश्चन कम से कम आधे पेज में जाएगा और लिखना बहुत पड़ेगा, सही है। एक और करते हैं, लेट जेड एंड जेड टू आर टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स numbers such that
कैसे करेंगे? मैसेज किया ना? तीनों ऑप्शंस में डिफरेंस तो क्लियर है ना? प्योर रियल जिसमें y नहीं आ रहा, प्योर इमेजिनरी जिसमें x नहीं आ रहा, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स जिसमें दोनों आ रहे हैं, x भी आ रहा है y भी आ रहा है, और अगर कैन नॉट से इन जनरल लिखा मतलब कुछ भी हो सकता है, प्योर रियल भी आ सकता है, प्योर इमेजिनरी भी आ सकता है, और मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, या हम क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, चारों बातें हो सकती हैं कि क्वेश्चन का आंसर आ तो रहा था, हम कर नहीं पा रहे हैं। अब तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, अभी अपने आप से क्वेश्चन पूर्ण नहीं कर पाओगे, अभी टाइम लगेगा, अभी अपने आप से एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ये मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, और मैक्सिमम मैक्सिमम लोग इसे ग्राफ से नहीं करते हैं, लेकिन ग्राफ से करने के बाद समझ जाओगे, उसके बाद तो चैप्टर बहुत ईजी है। तो इससे पहली बात तो यहाँ मॉड आ रहा है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दें। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर देते हैं, मॉड आ रहा है, मॉड को देखते ही स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग कर लेना। तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस आई z2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस आई z2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? फॉर्मूला था मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, याद है? प्रॉपर्टी में फॉर्मूला था, ये हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड आई z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 और आई z2 का बार, आई z2 का बार। सही है, इधर क्या आएगा? मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, रियल में आर भी लिख सकते हैं, ओनली आर भी लिख लो, यही बात है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू आई z2 का बार। देख लो, सही है। सही है ना? ठीक है, जो टर्म कट सकता है उसे काट देते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां से और यहां से, ये गलती से मैंने आई लिख दिया, आई नहीं लिखा, आई यहां भी होगा। ठीक है, तो ये दो टर्म कट गए, तो ये और ये तो ऐड हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, अच्छा आई को बाहर निकाल लो, मतलब आई को बाहर निकाला मतलब ये आई बार क्या होगा? माइनस आई, तो माइनस आई z1 z2 बार, बताना कहीं दिक्कत है तो, इक्वल टू 0। आई z2 का बार क्या होगा? आई बार इंटू z2 बार, और आई बार क्या होता है? माइनस आई। अब सही है? ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ माइनस आई z1 z2 बार इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मेन पार्ट।
इसका मतलब माइनस आई Z1 Z2 बार। अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो ये नंबर क्या होगा? ये होगा प्योर इमेजनरी। अभी ये सब स्टेप खुद से नहीं करवाओगे, बट जो लिख रहे हैं वो तो आ रहा है ना, ठीक है। इन बातें जो कर रहे हैं वो आना चाहिए, बाद में खुद से करने लगोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। मतलब इसका x होगा वो 0 होगा, ठीक है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ y आएगा। बता रहे हैं पर इससे देख लें, ठीक है। ये सही है। इस अगर प्योर इमेजनरी होगा तो ऐसा नंबर जो प्योर रियल होता है उसमें सिर्फ x आता है, और जो प्योर इमेजनरी होता है उसमें i भी आता है। तो इसको लिख लिया मैंने i लैम्डा, लिख सकते हैं, ठीक है। i लैम्डा, आई वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वाई आई लैम्डा कुछ भी ले लो, मैंने आई लैम्डा लिखा है। वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ध्यान होगा लैम्डा रियल नंबर होगा तभी ये नंबर इमेजनरी होगा। अच्छा लैम्डा क्या नहीं हो सकता? लैम्डा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो जाएगा तो इस केस में ये नंबर 0 हो जाएंगे, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर्स, सही है। हाँ लैम्डा अगर इमेजनरी होगा तो फिर रियल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर लिख दिया कि लैम्डा रियल नंबर होगा। अब आई से आई काट दो, तो Z1 Z2 बार इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ लैम्डा। माइनस लैम्डा भी रियल है, ठीक है। अब बताना यहाँ पर Z1 अपॉन Z2 कैसे आएगा? Z1 अपॉन Z2 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, Z1 अपॉन Z2, ऊपर आएगा Z2 बार इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट Z1 अपॉन Z2, ये रहेगा मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन मॉड Z2 का स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा रियल नंबर है, मॉड हमेशा रियल होता है, उसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्योर रियल। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो ग्राफ की पावर, सेकंड मेथड, मतलब ये तरीका जो है अच्छा तरीका माना जाता है। तो तीन तरीके होते हैं, एक तरीका होता है लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई बाई वन, Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई बाई टू। ये सबसे घटिया तरीका है, सबसे बकवास तरीका है। ये करेंगे तो क्वेश्चन कम से कम एक या 1.5 पेज में सॉल्व होगा। ये तरीका अच्छा तरीका है, और ये तो खैर बहुत जबरदस्त तरीका है। सेकंड मेथड, बस ग्राफ फील करना, मॉडुलस ऑफ Z1, बताने यहां पर Z1 अपॉन Z2 कैसे आ सकता है? अगर हम यहां से Z2 को कॉमन निकाल लें तो बाहर क्या आएगा? नहीं, बाहर मॉड Z2 आएगा, बाहर मॉड Z2 आएगा ना। मॉड Z2 यहां से भी आएगा, वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कॉमन निकालने के बाद मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 माइनस आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 प्लस आई, ठीक। आई के लोकेशन का मतलब कहां कहां पे आएगा? आई कहां पे आएगा? आई होगा 0,1, सोचो सोच के देखो। जैसे 1 प्लस आई क्या होता है? 1,1। आई क्या होगा? आई होगा 0 प्लस आई, मतलब आई होगा 0,1, ठीक है। तो 0,1 जो पॉइंट आता है ये पॉइंट होता है आई, 0,1 जो पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है आई, सही है। कैसे हुआ बता रहे हैं, मैंने बताया था ये रियल एक्सेस होता है, ठीक है। और ये एक्सेस क्या होगा? ये होगा इमेजिनरी एक्सेस। तो जो नंबर प्योर इमेजिनरी होगा वो ऐसे प्लॉट होते हैं। तरीका इसका ये होता है कि जैसे अगर 1 प्लस 2i को प्लॉट करना है तो हम क्या लिखते हैं? 1,2, ठीक है। ऐसे मान लो अगर हमें माइनस आई को प्लॉट करना है
तो इसको लिखेंगे 0 माइनस आई, इसका मतलब 0 कॉमा -1। सही है, तो आई यहाँ पे आएगा और 0 -1 नीचे आ रहा है, 0 -1, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा -i। ठीक है, लिखते हैं पॉइंट की फॉर्म में है, होता ये आई है और ये -i है। ठीक है, अब बताना इसकी ग्राफिकल मीनिंग क्या होगी, मैंने क्लास में कल कराया था। डिस्टेंस ऑफ Z1 अपॉन Z2 फ्रॉम i, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ Z1 अपॉन Z2 फ्रॉम -i, क्योंकि ये बीच में प्लस साइन आ रहा है। सही था ना, तो इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर होगा जो i से और -i से बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो पॉइंट कहाँ हो सकता है, ऑन x एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगा कहीं भी आ सकता है, यहाँ कहीं ले लो, यहाँ ले लो तो भी बराबर होगा, यहाँ लेंगे, यहाँ तो खैर लेंगे नहीं, 0 हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, इस साइड आ सकता है या इस साइड आ सकता है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ओरिजिन पे अगर लेंगे तो Z1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 0 लेंगे तो Z1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो बाई ग्राफ क्लियर है कि Z1 अपॉन Z2 लाइज ऑन रियल एक्सिस, दिस implies that ऑप्शन नंबर ए प्योर रियल। ग्राफ तो बेस्ट होता है, मतलब मान लो 95% क्वेश्चन तो हम ग्राफ से ही कर लेंगे, इसलिए जो लोग ग्राफ से भागते हैं वो क्वेश्चन आईटी क्वेश्चन नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। नहीं, 5% क्वेश्चन के लिए ये है ना, ये भी किया तो प्रॉपर्टीज भी करते हैं, जो 5% होते हैं उसके प्रॉपर्टीज है, उनका यूज करते हैं। क्या मतलब, अगर ये यहाँ आता है तो डिस्टेंस बराबर नहीं होगा ना, ये डिस्टेंस और ये बराबर नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है कि पॉइंट अगर यहाँ पे आ रहा होता मिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे आ रहा होता तो प्योर इमेजिनरी। अब फिर ग्राफ की प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन भी रोक रहा है, पहले ग्राफ अच्छे से बनाने चाहिए। इसके क्वेश्चन तो सिर्फ आईटी में पाए जाते हैं, मतलब ये मान लो कि एग्जाम में इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्लास में करा रहे हैं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बुक से मिलते नहीं है, बुक्स वाले भी क्या करते हैं, वो भी ग्राफ यूज नहीं करते हैं। हाँ, बुक लगाओ, अरेंज लगाओ, लेकिन क्वेश्चन ग्राफ से करो, क्वेश्चन मिलेंगे बट उनके सॉल्यूशन ग्राफ से नहीं होंगे। ग्राफ बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। तो अब ड्रॉ करना है, नंबर 1, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 माइनस 2i इक्वल टू 2, इसका हमें ग्राफ बनाना है क्या ये? कल कल मैंने क्लास में कराया था,
कौन सा फॉर्मूला है? नोट्स देख लो। किसका ग्राफ है ये? सर्किल है ना? मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। दो ग्राफ, वो दो तीन फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे, नहीं बिना फॉर्मूले याद के काम नहीं हो पाएगा, फिर ग्राफ पढ़ना बेकार हो जाएगा। ये जो लिखा है ये मॉडुलस ऑफ जेड माइनस, पहले तो ये माइनस वन बीच में आना चाहिए। जेड माइनस माइनस वन प्लस टू आई, पहले इसको इस फॉर्म लिख लेंगे, इक्वल टू टू। ये सर्किल होगा और सर्किल का सेंटर क्या होगा? वन वन माइनस टू नहीं होगा, ये उल्टा होता है, भूलना नहीं है। ये होगा माइनस वन कॉमा टू, माइनस वन कॉमा टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू प्लस टू। ठीक, कोई ऐसा जो ना कर पा रहा हूं क्या? माइनस वन प्लस टू आई, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस टू, मतलब माइनस वन कॉमा टू। अब बताना होगा कैसे है, सेंटर होगा ना? तुम रिवाइज नहीं करते क्या? ये मैंने क्लास में लिखवाया था, नोट्स देखो कल के, पहले केस लिखवाया था। ये सर्किल होता है, जो रिवाइज कर नहीं आओगे फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सर्किल का प्लॉट करेंगे तो उसका सेंटर क्या आएगा? नोट्स को रोज रिवाइज किया करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन, वाई इक्वल टू प्लस टू, मतलब ये हो गया वन, ये हो गया टू। तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये सेंटर होगा और इसकी रेडियस कितनी होगी? टू होगी, ठीक है। तो वो यहाँ टच करेगा, यहां से पास होगा लगभग, यहां से पास होगा और ऊपर से पास होगा, तो ये सर्किल ऐसे बन जाएगा। बस अभी तो ग्राफ बनाना है, इसका एप्लीकेशन तो बाद में बताएंगे, इसे अप्लाई क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब अगर ग्राफ ही याद नहीं है फिर कैसे काम हो जाएगा? ठीक है, रेडियस प्लस टू है। नंबर सेकेंड, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू थ्री, क्या होगा ये? एक्स में तुमने कन्वर्ट क्यों किया? एक्स में कन्वर्ट करने का आदत मत डालो, सर्किल है नहीं है? जो आप अभी तो रिवाइज कर रहे हैं, कल से नहीं करेंगे। दो फॉर्मूले मैंने कराए थे, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, ये सर्किल था, सेंटर क्या था? जेड नॉट, रेडियस आर। और एक क्या था? मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू। तो इस केस में ये दो पॉइंट्स थे, जेड वन जेड टू, इनको ज्वाइन करते थे तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं तो फिर अभी इसमें हम चेंजेस करेंगे, इनइक्वालिटीज दिखाएंगे, वो कैसे समझ में आएंगे, चलो आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। सेंटर क्या होगा? सेंटर 0,0, रेडियस 3, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सेंटर 0,0, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 0 और इक्वल टू 3। मॉडुलस ऑफ जेड -2 -3i,
इक्वल टू 1। अब ये इतने एग्जाम्पल हम फालतू दे रहे हैं, इतना की जरूरत नहीं थी। बताना ग्राफ कैसा होगा। हाँ बना बना के देखो, बना के देख लो, है तो इजी, बना के देख लो। सेंटर 2-3 होगा, 2,3 होगा, 2,3, ठीक है। जो भी ऑनलाइन है उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, सही है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेंटर बताना होगा, देख लो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस बाहर निकालो तो 2+3 ही होगा। अब तो ये बार बार ऐसे बाहर निकालेंगे फिर तो क्वेश्चन बहुत सारे करने बार बार इसमें करने पड़ेंगे। ये मन में सोचो कि जेड माइनस जेड नॉट है, तो जेड नॉट क्या है, तो सेंटर 2,3, सेंटर 2,3 हो जाएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 1 2, y इक्वल टू 3, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा और यहाँ से पास होगा, छोटा सर्कल बन जाएगा। रेडियस 1, ठीक। नंबर 4, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 1। अगर कहीं इनइक्वालिटी आती है तो पहले पहले हम देख लेते हैं कि ये अगर इसके इक्वल होता तो क्या होता, तो सर्किल है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो सर्किल है। उसका सेंटर क्या है, जल्दी बता रहा। -2 -2 -1, ठीक है, -2 और -1 ये होगा ना। और उसकी रेडियस कितनी होगी, 1। तो 1 रेडियस का हम सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ये ड्रॉ कर लिया। अब इसमें सोचते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी अगर आती है तो क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। इनइक्वालिटी आएगी तो क्या होगा, अगर जेड पॉइंट यहाँ पर है, अगर मान लो यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस 1 के बराबर आ रही है। तो जेड के डिस्टेंस -2 का, वो ध्यान से सुनना, जेड के डिस्टेंस -2 का -1 से, ये पॉइंट है -2 का -1 से, या तो 1 के इक्वल आ रही है या 1 से छोटी आ रही है। तो क्या होगा, जेड अगर यहाँ पर है तो इसके डिस्टेंस इस पॉइंट से या तो 1 के बराबर आ रही है या 1 से कम आ रही है। अगर 1 के बराबर आ रही है तो ये बस सर्किल, और 1 से कम आ रही है तो इसके अंदर नहीं होगा। मतलब हम पूरा प्लेन बोल सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि इनफाइनाइट कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक ही बात है, ठीक है। वो सारे सर्कल मिलाएंगे तो प्लेन पूरा कलर्ड हो जाएगा। कोई डाउट किसी को पूछ लो। हाँ फिगर कैसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे से खींच दो, सर्किल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्जाम में कोई फिगर तो नहीं, ये तो नहीं पूछेगा फिगर बनाओ। एग्जाम में फिगर का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। फिगर ड्रॉ करना होगा बट फिगर दिखाना नहीं होगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे क्या होगा, सेंटर 1 कॉमा, हाँ ये बस दी जब तो निकालना आ ही गया होगा। सेंटर निकालेंगे 1 कॉमा माइनस 3, तो सेंटर 1 कॉमा माइनस 3 इधर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 -2 -3। तो पहले तो 1 -3 को प्लॉट कर लिया और रेडियस 2 आ रही है, तो यहां से और यहां से एक सर्किल बना लेंगे, ये ड्रॉ कर लिया, सही है। अब अगर जेड पॉइंट सर्किल पर है तो उसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी, 2 हो जाएगी। जेड अगर यहाँ पर है तो जेड की डिस्टेंस 1 -3 से जो आ रही है 2 के बराबर आ रही है या 2 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि ये सूरज बन जाएगा, ये बन जाएगा बाहर का पोर्शन, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन, ठीक, ग्राफ बनाना जल्दी से। बस पहले दोनों पॉइंट प्लॉट कर लेना, पहला पॉइंट 1 कॉमा -2, चलो जो भी ग्राफ बना ले बता देना, बस सही बनेगा लेकिन बन जाए बता देना। सही है, सही होगा। पॉइंट्स क्या होंगे इसके, पहला पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट वही पॉइंट में गड़बड़ी होती तो वो नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, तो 1 कॉमा -2, तो ये पॉइंट होगा ना, एक पॉइंट 1 कॉमा -2, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 कॉमा -3, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे यहीं पे आ जा रहा है 0 -3, मतलब -3 आई, तो इसको लिख लेते हैं 0 कॉमा -3, तो ये हो गया 1 कॉमा -2, इसको मिटा देते हैं, इनको ज्वाइन कर लेंगे, मिडिल पॉइंट निकालेंगे, और इसको देखते हुए लग रहा है कि ये एंगल राइट एंगल, ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा, ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइस्टर होगा वो इस पॉइंट से पास होगा, बनाया था, इसका जो इसका जो लाइन होगी वो इस पॉइंट से पास होगी,
बाई सिमेट्री कर सकते हैं, बाई ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। ये लाइन होगी जो -2 से पास होगी, और उसकी वजह ये है क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, जल्दी एक और करो। नंबर 6 हो गया। नंबर 7, मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 माइनस 3i लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z -2 -3 प्लस 2i। अब क्या करेंगे, इसमें इनइक्वालिटी करने पर थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं, वह ग्राफ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होते हुए एक प्लेन बनेगा। इनइक्वालिटी में ग्राफ में प्लेन आता है। जब भी कभी भी इनइक्वालिटी आएगी, कोई भी इनइक्वालिटी कहीं कहीं भी आती है, कैलकुलस में आती है, क्वाड्रेटिक में आती है, कहीं भी आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है, तो प्लेन बनता है। जैसे ये सब प्लेन थे ना, हाँ वो सब प्लेन थे। क्या प्लेन को डाउट है क्या? प्लेन मतलब ऐसा फिगर जो प्लेन हो। तरीका भाई पहले पहले दोनों इक्वल लेना, ये इसके बराबर है। -2, 3। -2। इन दोनों को मिलाएंगे, मिला दिया। ठीक है, अब पहले परपेंडिकुलर बाइस्टर ड्रॉ करना। अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सिंपल मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 3 -2 इक्वल टू 1, 1/2 आएगा। 1/2 मतलब यहाँ पे आ रहा होगा, इतना काफी है, अंदाज से निकाल लो। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइस्टर जो होगा वो ऐसा आएगा। अब तो प्लेन जो होता है वो या तो प्लेन इसके ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अब ये जस्ट कैसे करेंगे कि प्लेन इसके ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका है, मैंने पहले यहाँ पेन रखा, यहाँ पेन रख लिया, मान लो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट, हम पहले यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, मान लो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो किससे डिस्टेंस कम आ रही है? इससे डिस्टेंस कम आ रही है, इससे डिस्टेंस ज्यादा आ रही है। इनइक्वालिटी पढ़ना कि जेट की डिस्टेंस -2, 3 से जो आएगी, और जो जेट की डिस्टेंस 3, -2 से आएगी, तो इससे डिस्टेंस कम आएगी। इसका मतलब जेट पॉइंट इसके पास होगा, और इसके पास होगा तो प्लेन ये वाला हो जाएगा, ऊपर वाला। किसको नहीं आया बताना। प्लेन कैसे भी खींच दो, कोई दिक्कत नहीं, ये कैसे भी खींच दो। नहीं नहीं, इसके आगे भी होगा। अगर पॉइंट यहाँ होगा तो क्या ये डिस्टेंस इससे कम नहीं आ रही है? ठीक है, ये पूरा इसके ऊपर पूरा प्लेन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट
ये -4 करना। कहाँ पे? इस लाइन के ऊपर जितना भी पार्ट होगा वो सारा प्लेन होगा। ठीक है, कहीं भी ले लो पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी डिस्टेंस जितनी इससे आएगी वो कम ही आएगी इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है +2 2,0 और दूसरा 2,4। 2,0 मतलब यहाँ आ गया, 2,4 मतलब यहाँ पे आ गया। इसके जस्ट ऊपर 2,0 जस्ट ऊपर आएगा 2,4, इसको मिला दिया। परपेंडिकुलर बाइस्टर कैसा होगा? y = 2, इसकी इक्वेशन होगी y = 2। ठीक है, अब ये तो चलो लाइन आ गई, अब या तो इसके नीचे या इसके ऊपर कौन सा होगा? नहीं नहीं, ये जेड की डिस्टेंस जितनी 2 से आ रही है वो ज्यादा आ रही है, तो अगर जेड पॉइंट यहाँ लेंगे तो डिस्टेंस जो 2 से आएगी वो कम आएगी, और यहाँ लेंगे तो 2 से डिस्टेंस जो आएगी ज्यादा आएगी, तो इस बार प्लेन उसके ऊपर आएगा। लेस देन होगा तो इसके नीचे हो जाएगा। सही है, चलो मॉड तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्पीड स्लो करते हैं बिकॉज थोड़ा मुश्किल होता है ये। आर्गुमेंट, और उसके लोकस कैसे बनाते हैं? तो लोकस बनाने पहले ही जान लेते हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है। जैसे मॉडुलस पता था कि मॉडुलस क्या होता था कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आती थी। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो जेड पॉइंट यहां पर है, तो ये जेड पॉइंट अगर यहां पर है तो ये होगा मॉड जेड। ठीक है, अब आर्गुमेंट को डिफाइन बुक में किया गया है tan इनवर्स y/x से, tan इनवर्स y/x से, लेकिन उसका फॉर्मूला बदलता रहता है, डिपेंड करता है ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। एक तो हम चारों के फॉर्मूला याद करते हैं जो एनसीईआरटी मिलेगा, उसके बाद भी ग्राफ बन नहीं पाता है, तो कोई बात नहीं, एक रूल है हमारे पास, नाम पता ही होगा, इसे फॉलो करना। बॉलिंग रूल यूज करना, और ये इतना बढ़िया रूल है कि इसमें आगे कुछ थ्योरम्स आएंगे जो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने खुद उसके प्रूफ के लिए 5-5 10-10 पेज लगाए हैं, और इसको लगा दो तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, सारे प्रूफ ऐसे ही हो जाएंगे, दिखाई देंगे।
बहुत ही खतरनाक रूल है, ये कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है। सर रूल क्या लिखे हैं? रोबोटिक, उसके आगे? रोबोटिक उसके आगे? बॉलिंग रूल। बॉलिंग। ओके। ठीक है। बताना आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट एक एंगल होता है, मैंने क्लास में बताया था। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर आई थीटा होता है, तो इसमें थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो थीटा एक एंगल होगा। ठीक है, तो ये तो बस अभी इतना बताया कि ये एक एंगल है, तो ये एक एंगल होगा। अब ये एंगल कौन सा होगा, उसके उसको आइडेंटिफाई करने की ट्रिक ये है जो बताने वाले हैं। जैसे कोई बॉलिंग करता है तो क्या करता है, उसका मतलब एक्शन सोचना। उसका एक्शन ये होता है ना, पहले अगर मान लो रोबोट बॉलिंग करता तो वो ऐसे करेगा, ठीक है, फिर ऐसे करेगा और फिर ऐसे करेगा। इसलिए मैंने नाम रखा रोबोटिक बॉलिंग। ठीक है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, फॉर फीलिंग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक बात और नोट करना, इसको कुछ देर बाद समझाएंगे। आर्गुमेंट refers फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, क्या चीज बता रहे हैं? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है बताइए? बाय डिफॉल्ट मतलब अगर कुछ दिया नहीं है, सिंपल आर्गुमेंट की बात की जा रही है, तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। और इसका मतलब क्या होता है बता रहे हैं? चार केस लेते हैं। मान लो एक Z1 यहां पर है, Z2 यहां पर है, दूसरा केस Z1 यहां पर है, Z2 यहां पर है, Z1 यहां पर है, Z2 यहां पर है, Z2 यहां पर है, Z1 यहां पर है। ठीक है, और ये तो पता ही है कि अगर एंगल ऐसे होता है, ऐसे, अभी बनाना नहीं, बता रहे हैं। अगर एंगल ऐसे होता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर एंगल ऐसे होता है तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन साइन आता है प्लस या माइनस का, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना होता है, अगर हमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो जो पहले लिखा हुआ है वो मेन पॉइंट है। अगर Z2 माइनस Z1 लिखा है तो पहला पॉइंट क्या होगा, Z2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले लिखा है Z1, तो Z1 को Z2 से मिलाएंगे। ठीक है, सोचना ये इसको हमने इससे मिलाया है। बिल्कुल बॉलिंग वाला एक्शन फॉलो करना। राइट में लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये लाइन क्या होगी, बेस लाइन फॉर एंगल। सही है, और ऐसे बॉलिंग कर दो, तो ये जो एंगल बन जाएगा वही आर्गुमेंट होगा। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे मान लो ये जो दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि दो टाइप के आर्गुमेंट होते हैं। एक आर्गुमेंट ऐसे होता है और एक आर्गुमेंट ऐसे भी होता है। तो कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू है, उसकी ट्रिक ये होगी, क्यों कभी कभी ये ऐसे वाला होता है, कभी कभी ऐसे वाला होता है, दोनों होते हैं। तो किस केस में कौन सा होगा, उसकी ट्रिक ये है कि बॉलिंग करते समय गिरना नहीं चाहिए। हाँ, रोबोट जो बॉलिंग कर रहा है वो गिरना नहीं चाहिए।
रोबोट नहीं गिरना चाहिए। अब ध्यान देना, इसमें जो हम बॉलिंग करेंगे तो Z1 को Z2 से मिलाएंगे ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, ये एंगल बन गया। यहाँ देखो, इसको हमने इससे मिलाया, Z1 को Z2 से मिलाया ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक। अब यहाँ देखना, हाँ राइट, बॉलिंग तो राइट में ही करेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर रोबोट गिरता है तो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है, थोड़ा सा हल्का चेंज कर सकता है। इसको हम इससे इस मिलाएंगे, ठीक है, राइट में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सोचो, अब अगर बॉलिंग करता है, अब पलट जाएगा। अगर अब बॉलिंग किया तो उसका सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो जाएगा और गिर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बॉलिंग कैसे करेगा, जैसे बच्चे करते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, अंडर आर्म, ठीक है। यहाँ देखो, Z1 को Z2 से मिलाया, राइट में लाइन ड्रॉ किया, बॉलिंग कैसे करेंगे, अंडर आर्म, ठीक है। इसके इतने फायदे ग्राफ में है, अभी देखना। तो पहले वाले केस में इसको इससे मिलाया, राइट में लाइन ड्रॉ किया, ये जो एंगल बनता है ये एंगल होगा आर्गुमेंट, ठीक है। इस वाले केस में ऐसे गए, ऐसे गए, और आपके एंगल कौन सा बना, ये वाला बना, ठीक है। इस वाले केस में पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाया, तो पहले को दूसरे से मिलाया, राइट में लाइन ड्रॉ किया, बट इस बार अगर हम ऐसे बॉलिंग करते हैं गिर जाएंगे, तो ऐसे करेंगे, अंडर आर्म, ठीक। और ऐसे ही इस वाले केस में भी Z1 को Z2 से मिलाएंगे, राइट में लाइन ड्रॉ करेंगे, और बॉलिंग ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां जो होगा आर्गुमेंट, पॉजिटिव आर्गुमेंट होगा, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव आर्गुमेंट होगा, बट इसका डायरेक्शन उल्टा है, तो नेगेटिव आर्गुमेंट होगा, इसका भी नेगेटिव आर्गुमेंट होगा, ठीक है। ध्यान देना, रोबोट को पहला जो ऑर्डर दिया गया है, पहला ऑर्डर ऐसे बॉलिंग करने के लिए दिया गया है, वो ऐसे बॉलिंग तब नहीं करेगा जब वो गिरेगा, ठीक है। क्योंकि एक केस ऐसा भी होता है जब वो ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, तो ऐसे केस में वो ऐसे करेगा। बता रहे हैं वो केस कौन सा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर जस्ट फीलिंग के लिए। इसको मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। Z1, Z2, Z3, Z4, रेक्टेंगल,
मल्टीपल आंसर हो सकता है। नोट हो जाए बता देना। नोट कर लो। हो गया। अब वही बॉलिंग रूल फॉलो करना, और मन में करना, ये तुरंत हो जाता है। सर जेडुन, हाँ क्या हुआ? सर हम लोग का थोड़ा पीछे हो गया, तो सर हम लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या? और चलो लास्ट क्वेश्चन वैसे भी है, नोट कर लेना। ये तो समझ में आ गया। यस, अभी सर यूट्यूब पे देख रहे हैं सर। अच्छा यूट्यूब पे देख लो, ठीक सही है। हाँ यहाँ ध्यान ध्यान देना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, तो क्या आंसर आएगा बताना। तरीका वही है, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाएंगे, राइट में लाइन खींचना है ऐसे और बॉलिंग कर देना। क्या आएगा? Z1 को Z2 से मिलाएंगे, राइट में लाइन खींचा, ठीक है, ऐसे करेंगे, एंगल कितना बना, π/2, प्लस π/2 ना, तो प्लस π/2, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर Q और ऑप्शन नंबर T। आंसर पॉजिटिव ही तो आ रहा है, दो आंसर आ जाएंगे। और बी पार्ट, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4, ये बताओ कितना आ रहा है। आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4, Z3 को Z4 से मिलाओ, Z3 को Z4 से मिलाना, तो ऐसे मिलाया, ऐसे गए, ठीक है। अब बॉलिंग कैसे करेंगे, ऐसे ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस π/2, R होगा और U होगा, सही है। बहुत ही क्लासिकल फार्मूला है ये, और बुक में देखा, बुक में दिया होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ऐसे ये आंसर आता है, सेकंड में ऐसा होता है, अब मैंने क्वाड्रेंट हटा दिया, अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये रूल तो, ये तो हर जगह काम आता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3, अब तो इसको हम निकाल नहीं सकते कितना एंगल इसका है, सिर्फ साइन निकाल सकते हैं, तो इसको हम इससे मिलाएंगे, राइट में लाइन ड्रॉ करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे, तो एंगल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर T ओनली, ठीक। डी पार्ट का आंसर, Z3 को Z1 से मिलाओ, ऐसे ऐसे, बॉलिंग ऐसे, ठीक है, तो नेगेटिव, मतलब ऑप्शन नंबर U। ई पार्ट का आंसर, Z2 को Z4 से मिलाना, Z2 को Z4 से मिलाना, राइट में लाइन ड्रॉ किया ऐसे, तो नेगेटिव, सब दिख रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3, नहीं गलत कर दिया, पहले मिलाना है, राइट में लाइन भी खींचना है और फिर बॉलिंग करनी है। अब बताओ, पाई, Z2 को Z3 से मिलाया, ये मिला दिया, ठीक है, राइट में लाइन ड्रॉ किया, ये किया, ठीक है। अब बॉलिंग करेंगे, अब तो बॉलिंग इसमें ऐसे करें या ऐसे करें, सेम इफेक्ट आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि पहला ऑर्डर है
बॉलिंग ऊपर से करना, ठीक है। एक्चुअली कन्वेंशन भी होता है ये कि दोनों का बराबर आते हैं तो जो प्लस होता है उससे ले लेते हैं। तो इस केस में ये होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर पाई होगा, तो ऑप्शन नंबर एस होगा, और एस हो जाएगा, साथ में इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव लास्ट पार्ट देख लो, Z4 माइनस Z1, Z4 को Z1 से मिलाना ऐसे, राइट में लाइन खींचना ऐसे, अब बॉलिंग करना, हाथ लॉक हो जाएगा ना, तो अब एंगल नहीं बनेगा। सिंपल ही बात है, इस लाइन के इसके और इसके बीच एंगल क्या होगा, जीरो। हाँ, इसके और इसके बीच एंगल क्या होता है, पाई। तो इसका आंसर आएगा जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर पी। कोई साइन तो होता है जीरो, ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो पी आंसर आ जाएगा। देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नोट कर लो।